असद उमर ने पार्टी ओहदे छोड़ दिए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी और कोर कमेटी के ओहदों से मुस्ताफी हो गए। कहा ऐसे हालात में जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर मिलकर बैठें और मुज़ाकरात करें। फवाद चौधरी की सियासत से ब्रेक, कहते हैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। 9 मई की मजम्मत करता हूं। इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूं। साबिक रुकन कौमी असम्बली साइमा नदीम ने पार्टी को अलविदा कह दिया। साबिक MPA नादिया शेर ने भी पार्टी को छोड़ दिया। हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा काफ लीग में शामिल होने का ऐलान। सब PTI छोड़ दें, जिसे मैं टिकट दूंगा जीतेगा। इन हरबों से तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी। इमरान खान कहते हैं अवाम जानते हैं मुल्क में क्या हो रहा है। साबित हो चुका जो हुआ मनसूबा बंदी के तहत हुआ। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कौम हौसला रखे, आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौम से कहता हूं किसी सूरत हार ना माने। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा मैं एक मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं। जो भी ताकतवर लोग हैं वो इस कमेटी से बात कर लें। आज़ादी सहाफ़त परवार बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक समी इब्राहिम को दफ्तर से घर जाते हुए पकड़ा गया। 2 पुलिस की गाड़ियों ने तहवील में लिया। शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में हैं। 8 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर अली नवाज आवान और खुर्रम नवाज की जमानत में 29 मई तक तौसी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बाबर अमान का पार्टी छोड़ने वालों पर दिलचस्प तबसरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जो डेपुटेशन पर आए थे अब कैबिनेट डिवीजन वापस रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन से खिताब। मजीद कहा मेरी सिफारिश से भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जाएगी। शोधा हमारे हीरो हैं और उनकी तकरीम पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा लिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं प्लानिंग से किए गए। इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ। अस्करी तनसीबात पर हमला आखिरी हरबा था। इमरान खान ने जितने इक़दाम किए भारत में खुशी मनाई गई। भारत जो पाकिस्तान के साथ ना कर सका वो इमरान खान ने किया। उसने जुआ खेला जो हार गया। इनफरादी हैसियत में तोड़ फोड़ की सजा हो सकती है। सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पाबंदी का इक़दाम उठा तो कलअदम हो जाएगा। अगर कोई जमात इंतशार फैला रही हो तो कवानीन मौजूद हैं। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के इंतखाबात नजरसानी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मकालमे में कहा आपको घबराना नहीं चाहिए। अदालत साफ दिल के साथ आपके लिए बैठी है। कोई माकूल नुक्ता उठाया गया तो जायजा लेकर फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत आज होगी। और शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। शोहदा की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। जिंदा कौम शोहदा की तकरीम भरपूर अंदाज में करती है। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। आला फौजी अफसरान शोहदा के घर जाएंगे। वालिदैन और बच्चों से यकजहती का इजहार करेंगे। ISPR ने दिन की मुनासबत से तराना निसार वतन जारी कर दिया। फौजी क़यादत और सिविल सोसाइटी का शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।